माता को राष्ट्रमाता घोषित करे केंद्र सरकार। दिनेश शर्मा फलाहारी। प्रयागराज में विशाल गौ माता संसद का आयोजन किया गया। उसमें संपूर्ण भारतवर्ष से शंकराचार्य भगवान, महामंडलेश्वर पीठ के महंत, मथुरा से, वृंदावन से अनेकों साधु संत उपस्थित हुए। इस समारोह में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। दिनेश शर्मा ने कहा कि गौ माता को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि गौ माता के दूध में अमृत है। गौ माता में 33 कोटि प्रकार के देवता विराजमान है। जहां गौ माता का सम्मान होगा वह देश सोने की चिड़िया कहलाएगा, क्योंकि सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है, गौ माता पर जहां भी अत्याचार होता वहां पर प्रलय भी आ सकती है। उन्होंने कहा, गौ माता विश्व की माता है। गौ माता जहां खुश होगी वही रामराज है। इस मौके पर हजारों गौ भक्त संसद में उपस्थित रहे। अयोध्या में इस विशाल कार्यक्रम में संपूर्ण भारत से गौ भक्त आए। मंच पर बैठे हुए समस्त उपस्थित शंकराचार्य पीठ के संत भगवान और दिनेश शर्मा ने विचार व्यक्त किए। अब समय आ गया है कि गौ माता का हत्या करने वाले को लाल किले से फांसी दी जाए, क्योंकि जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देंगे तो किसी भी धर्म के मानने वाले व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी वह माता की तरफ आंख उठाकर देख लें। प्राचीन काल में सनातन धर्म की पहचान ही गौ माता से थी। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अत्यंत प्रिय थी। दिनेश शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को गौ माता इतनी प्रिय थी कि उनको चराने के लिए स्वयं जंगलों में नंगे पैर जाते थे और माखन मिश्री खाते थे, और यशोदा मैया, नंद बाबा ने भी उसे समय 1000 गौ माता का सेवा करते थे। गौ माता का दूध पीने से शरीर की समस्त बीमारी नष्ट हो जाती है। दूध दही में अमृत होता है। जो व्यक्ति जानता है वह गौ माता के दूध का सेवन करता है, और जो नहीं जानता है वह अन्य प्रकार के दूध का सेवन करता है। लेकिन सभी संत भगवान का मानना है कि गौ माता के दूध पीने से बीमारियां कम हो जाती हैं। इसलिए ज्यादातर संतों ने मंच से यही उद्बोधन किया कि गौ माता को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। जगह जगह से आए संत महात्माओं ने कहा कि अब समय आ गया है, सनातनियों की सरकार है। यदि इस सरकार में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करेंगे तो क्या सपा बसपा में करेंगे। उन्होंने कहा कि अब वह दिन दूर नहीं जब जल्द से जल्द केंद्र सरकार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। इस गौ संसद में सभी के द्वारा निर्णय लिया गया कि गौ माता को रामा गौ माता नाम दिया गया और गौ आयोग बनाने की घोषणा की गई। सभी ने एक स्वर से गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाकर राष्ट्रीय गौमाता घोषित किया जाए, और ये भी कहा कि कोई भी हिंदू गौमांस खाता हो तो उसको हिंदू धर्म से उसका बहिष्कार कर दिया जाए। आज यहाँ पर गौ संसद का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी शंकराचार्य भगवान उपस्थित रहे, सभी महामंडलेश्वर उपस्थित रहे, पीठाधीश्वर और संपूर्ण भारतवर्ष से सभी गौभक्त आए हुए हैं। सभी गौभक्तों ने एक स्वर से कहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर दिया जाए, क्योंकि गौ माता के दूध में अमृत होता है। गौ माता में 33 कोटि प्रकार के देवता विराजमान होते हैं। जहाँ भी गौ माता सुरक्षित और सुखी है वही राम राज्य है। भगवान श्री कृष्ण गौ माता को अत्यंत प्रिय थे, और भगवान श्री कृष्ण भी गौ माता को बहुत स्नेह करते थे। गौ माता को चराने के लिए जंगलों में नंगे पैर जाते थे। यशोदा मैया और नंद बाबा के घर में लाखों गौवंश का सेवा होता था। जहाँ जहाँ गौ माता की सेवा होती है, जिस देश में गौ माता का लालन पालन होता है, उस देश की खाद्य सामग्री गोबर के खाद से शुद्ध प्राप्त होती है, और वह देश एक खुशहाल देश माना जाता है। यदि गौ माता की सेवा और संवर्धन निश्चित होगा तो वह देश सोने की चिड़िया होगा। यहाँ पर सभी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य भगवान ने एक स्वर से यही कहा है कि आने वाले समय में गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि विदेशी ताकतों की चाल है, उनका षड्यंत्र है कि भारतवर्ष से
गौवंश को समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए विदेशी ताकतें भारत से गौवंश को ऊंची कीमतों में खरीद रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतवर्ष में खुशहाली नहीं रहे। जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को गौ माता के मांस बिक्री के द्वारा, गौ माता को भारत से ख़त्म करने के द्वारा भारत देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सभी साधु संतों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जो व्यक्ति गौ मांस को खाता है उसका बहिष्कार किया जाए। गौ माता को हत्या करने वाले को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। और सभी संतों ने सभी सनातन हिंदुओं से अपील की है, जो व्यक्ति गौ मांस खाता है उसको सनातन धर्म से बहिष्कार किया जाए।